हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेम टाइम, उनके नंबर्स किसमें, सीसीपी और एचसीपी टाइप ऑफ लैटिस में। तो हम तो पहले सीसीपी में ही कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, सीसीपी को हम एफसीसी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो एफसीसी होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो चलिए पहले उसका कैलकुलेशन देख लीजिए। तो ये हो गया सीसीपी। जी हाँ, अब इसमें अगर आप नंबर ऑफ एटम देखें तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे नीचे लिखा गया है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर हो जाइए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं 8 जो है वो कॉर्नर के, और वो कितने में शेयर्ड हो जाते हैं, जी हाँ 1/8 में। तो 8 इंटू 1/8 बिकम 1। और आगे जो 6 होते हैं वो फेस सेंटर पे होते हैं, और हर एक कितने में शेयर हो जाते हैं, 1/2 में। मतलब 2 में शेयर हो जाते हैं, इसीलिए 1/2। तो कॉर्नर का एक मेरे दोस्त और फेस सेंटर के 3, टोटल एटम कितने हो गए, जी हाँ 4। एटम भी ले सकते हो या फिर आयन ले सकते हो। हम 95% आयनिक सॉलिड्स पढ़ते हैं, आयनिक क्रिस्टल पढ़ते हैं, तो आप इसे 4 आयन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये बनती कहाँ है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है बच्चों, वो बनती है बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। कैसे, उसी को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। बट उसके पहले, एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, जी हाँ एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और जब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी मेरे दोस्त, जी हाँ 8 होगी। कैसे, देखिए पहले क्यूब को समझिए। एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, क्यूब से हम लोग बॉडी डायगोनल खींचने की कोशिश करते हैं। एक ये आ गया, राइट। अब यहाँ से एक ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, और इससे एक। तो ऐसे टोटल कितने बॉडी डायगोनल हो गए, आप देख सकते हैं 4। और हर एक बॉडी डायगोनल पे कितनी वॉइड बनती है, 2। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, जी हाँ 8। समझा सर, कैन यू मेक अस इमेजिन। चलिए ऐसे क्लासरूम में तो हम क्यूब बना के ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गए हमारे फेस सेंटर। ओके, ये इसका फेस सेंटर, ये इसका फेस सेंटर, ये कॉर्नर, और ये सामने वाले फेस का सेंटर। जैसे अगर इस रूम की मैं बात करूं तो ये कॉर्नर वाला जो कॉर्नर वाला एटम है या फिर जो कॉर्नर है उसे ले सकते हो, और वो कॉर्नर को जो 3 फेस अटैच है उसे ले सकते हो। मान लो ये कॉर्नर है, तो इधर एक फेस, एक ये फेस और एक ये फेस। ठीक है, तो इन सारे फेस के सेंटर, मान लीजिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर में ये एक फेस, एक ऊपर वाला फेस और एक ये फेस। ठीक है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, तीनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ट्राइंगल। और ये जो कॉर्नर वाला है ये किसकी तरह काम करेगा, जी हाँ 3 एटम एक प्लेन में और कॉर्नर वाला उसके ऊपर। अब जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, और ये उसके, ये जो है ये तीनों एक साथ, और ये उनके नीचे। तो टोटल स्फीयर कितने हो गए, और आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से बनती है। 3 स्फीयर एक प्लेन में, एक उसके नीचे या फिर एक उसके ऊपर। और यहीं पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक और बन सकता है, एक इधर, ये इधर, ये इधर, और एक इधर। अब इसे आप ज्वाइन कर,
ये देखिए, ये हो गया, ये 3, और ये किधर आएगा जी, ये आ जाएगा इनके ऊपर। और अगर यहाँ से लेके आप यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस होगा √3a, एग्जैक्टली है। और ये बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इधर का डिस्टेंस √3a/2, और उधर का भी डिस्टेंस √3a/2। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वॉइड बनेगी बेसिकली ये बनेगी √3a/4 डिस्टेंस। आया समझ में, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है। हालांकि आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपने ये देख लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड किधर बनती है, बॉडी डायगोनल पे, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। आपने अभी देखा नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना आता है, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्वल टू 4। ओके, FCC में जो नंबर ऑफ एटम है वो 4 है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आई, अगर आप ध्यान से सुने तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो है 8। सर 8 कैसे आ गई, जी हाँ, बॉडी डायगोनल पे। कहाँ पे, बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल पे 2, टोटल बॉडी डायगोनल 4, 4 2 जा 8, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो नंबर ऑफ स्फीयर जो लैटिस बना रहे हैं वो 4 है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 8 है। तो सिंपली मेरे बच्चों आप क्या कह सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो डबल होती है किसकी, जो लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई एक एटम है वो FCC बना रहा है तो उसका नंबर कितना होगा, 4 होगा। कैसे, कॉर्नर का 1 और 3 फेस सेंटर का, जी हाँ, सब शेयर वेयर कैलकुलेशन करके। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा उसकी डबल हो जाती है। तो अगर आप HCP की बात करोगे तो HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो एटम उस लैटिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो कितने होते हैं, 6। तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, जी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी 12। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब लगे हाथ हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं महाराज, चलिए भाई। ये देखिए, अब आ गए हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का चित्र, थोड़ा बड़ा बना देते। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है बच्चों वो बनती है बॉडी सेंटर पे, इसे लिख देता हूं मैं। तो ऑक्टाहेड्रल बॉडी वॉइड कहाँ बनती है, बॉडी सेंटर पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर, ठीक है, प्लस एज। आप सबको पता है बॉडी सेंटर पे जो वॉइड बनेगी वो किसी के साथ शेयर नहीं होगी, समझ में आया? मतलब इसका नंबर कितना आएगा, 1। और एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी वो तो शेयर होगी, क्यों बताइए, क्योंकि जो एक एज है वो कितने यूनिट सेल के बीच शेयर होता है, जी हाँ, 4 के बीच में। तो 1/4, और कितनी एजेस होती हैं, 12। तो 1/4 इंटू 12 दैट कम्स 3। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। जी हाँ, ये कैलकुलेशन किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। और अगर आप FCC की बात करते हैं बच्चों, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि FCC में जो नंबर होता है आयन का या फिर एटम का, जो ये लैटिस बनाता है, कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है, उसका नंबर 4 आता है। तो 4 तो लैटिस बनाने वाले एटम का नंबर आ रहा है, और साथ ही साथ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बना सकते हो, जी हाँ, नंबर ऑफ octahedral void is equal to number of atom or pair or ion forming the lattice, forming the lattice। ठीक है, तो अगर FCC की बात करो तो कितने लोग लैटिस, कितने एटम लैटिस बनाते हैं, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होगी, 4।
ठीक है। तो एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर आपने पहले पढ़ा, टेट्राहेड्रल का नंबर लैटिस जो बनाता है उसका डबल होता है और ऑक्टाहेड्रल का नंबर जो लैटिस बनाता है उसके बराबर होता है। तो यहीं से आप कह सकते हो कि टेट्राहेड्रल का जो नंबर होता है वो ऑक्टाहेड्रल के डबल होता है। क्योंकि अगर आप एफसीसी में अभी देखो तो टेट्राहेड्रल का नंबर कितना आ जाएगा? जी हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 आ जाएगी। तो देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8। इसका मतलब आप कह सकते हो सिंपली कि द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज द डबल ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज हाफ ऑफ व्हाट? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हम लोकेट कर लेते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे बनती है? बॉडी के सेंटर पे। तो ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और हम सब जानते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बनती है 6 स्फीयर से। तो 6 स्फीयर कैसे लेंगे? मान लीजिए ये ऊपर वाले फेस का सेंटर, ये लेफ्ट वाले फेस का सेंटर, ये नीचे वाले फेस का सेंटर, ये राइट वाले फेस का सेंटर, ये फ्रंट वाले फेस का सेंटर और ये बैक वाले फेस का सेंटर। राइट, अब ये सारे जो फेस सेंटर है उसे मैंने जोड़ना है। चलिए मैं पहले इनको ऐसे जोड़ देता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए चार एक प्लेन में आ गए, ये चार एक प्लेन में आ गए, चार, और उसी के ऊपर एक जो सबसे जुड़ा हुआ है और उसी तरह से एक नीचे वाला जो सबसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, तो हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, चार स्फीयर एक प्लेन में, एक उसके ऊपर और एक नीचे, तो बन गई ना हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये किधर बनी है? जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बनी है बॉडी के सेंटर में। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। अब एज सेंटर का भी लगे हाथ देख लीजिए। ये देखिए, ये है हमारे एज सेंटर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसे समझने के लिए मान लीजिए ये इस फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है, राइट। ऐसे ये नीचे वाले फेस का सेंटर, ऐसे एक ऊपर वाले फेस का सेंटर, राइट। ये फ्रंट का फेस सेंटर और ये बैक का सेंटर, या फिर आप इसे ले सकते हैं कॉर्नर। आप इसे क्या ले सकते हैं? इन दोनों को कॉर्नर। अब मैं इन्हें ज्वाइन करता हूँ, आप देख सकते हो, इसे ज्वाइन कर, ये देखिए कॉर्नर को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच करके बनाया है, अदरवाइज आप कॉर्नर यहीं पे ले सकते हैं, यहीं पे कॉर्नर लेके समझ सकते हैं। चलिए वहीं पे से समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप इनको नहीं कंसीडर कर रहे हैं और ये कॉर्नर वाले कंसीडर कर रहे हैं। कौन से? ये कॉर्नर वाले, ठीक है, ऐसे। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये देखिए ये बन गया एक स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर के ऊपर ये हो गया, यहाँ ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और ये ऐसे, ठीक है? ऐसे जैसे मैंने ये चार को ज्वाइन किया था, राइट। और ये नीचे वाले को से, से, इससे और इस, ये बन गई आपकी वॉइड। आई होप आपको समझ में आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है? एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चला इस डिस्कशन से कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, जो एटम लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है उसकी डबल होगी, और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी वो सेम होगी किसके? एटम या फिर आयन के जो लैटिस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCP का। तो HCP में कितने आइटम आते हैं? 6, या फिर 6 आयन आते हैं। तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 12। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होती है किसकी? जो लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी HCP में? 6। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।